কি করে বুঝাব কথা বরসেই চাহি কি করে ক্ষুদ্র আমি দীনহীন কোন শক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে যে অখিল জগত গুরু বচন সে আমার অখিল জগত অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার অলঙ্কৃত তব কৃপা হইলে মোর কথা শুদ্ধ হবে তব কৃপা শুনিয়া সবার শোক দুঃখ সে ঘুচিবে আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে নাচাতে আনিয়াছ নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে মতে নাচাও নাচ কাষ্ঠের পিতুলি যথা নাচাও সে মতে কাষ্ঠের নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে মতে নাচাও নাচাও কাষ্ঠের পিতুলি যথা নাচাও সে মতে কাষ্ঠের পিতু ভক্তি নাহি বেদ নাহি নামে খুব ডর ভক্তি নাহি ভক্তি নাহি বেদ নাহি নামে খুব ডর ভক্তি নাহি ভক্তি বেদান্ত নাম এবে সার্থক কর ভক্তি বেদান্ত ভক্তি বেদান্ত নাম এবে সার্থক কর ভক্তি বেদান্ত
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, नहीं तो आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते हैं। यहाँ की अधिकांश जनता रजस और तमगुण के भौतिक गुणों द्वारा आच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं की कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि आप सबसे निपुण कौतुकी हो। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूं, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं। सब जीव तुम्हारी कृपा व आपकी इच्छा से माया के वश हुए हैं, और इसीलिए यदि आप चाहो तो आपकी इच्छा से ही वे माया के चुंगल से छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी, तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आपका अवतार है, और यदि कोई धीर व्यक्ति नम्रतापूर्वक उसका बारंबार श्रवण करें तो इसे समझ सकता है। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व के पूरी तरह जान लेता है। भक्ति जो भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रमांग अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। वह व्यक्ति रजस तथा तमोगुण के प्रभाव से निस्तार पा लेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र दूर हो जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत अभागा, अयोग्य
तथा पतित हूँ, तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बड़ो बुत्ते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपने कथा बोलवाने लाए हो। अब यह आप पर ही निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपकी वचन दोहरा सकता हूँ, इसीलिए यदि चाहो तो मेरे वचन को उनकी समझ के अनुकूल बना दो। केवल आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वह दिव्य संदेश उनके हृदय में जागेगा तो उनका सब शोक तथा दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नाचाओ। नाचाओ प्रभु, मुझे नाचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नाचाओ। मुझ में न तो भक्ति है और न ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। तो प्रभुपाद जी ने ये प्रसिद्ध भजन अमेरिका के बोस्टन हार्बर में जो पहुंचे थे 17 सितंबर 1965 में, तो पहले अमेरिका की जमीन पर पैर रखते ही और वहाँ का स्थिति को देखकर बड़े करुणा की भावना से बद्ध जीवों की अमेरिका के निवासियों के प्रति करुणा की भावना को व्यक्त करते हुए प्रभुपाद ने ऐतिहासिक कविता को रचना किए थे। कलकत्ता से 35 दिन के यात्रा के बाद जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5:30 प्रातः 5:30 में बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी, उनमें बंदरगाह के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित ANP अक्षर थे। सागर तल पर फैले रहे प्रातःकाल के घुंघले प्रकाश में बंदरगाह में खड़े जहाज, जो झींग मछलियां के रौक, सलेटी रंग की बड़ी इमारतें और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने 35 दिन यात्रा किए। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से ही जलदूत जहाज की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यदि कलकत्ता ही प्रभुपाद जी के जन्मस्थान है और उसी शहर में जीवन के जो अधिक से अधिक समय को बिताए थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उस समय उनको जहाज में विदाई देने के लिए उनकी कोई शुभेच्छु नहीं थे। बहुत कम उन लोग का ऐसे कहा जाता है कि उनकी छोटा लड़का जो कि वृंदावन वो आए थे। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत की रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा कलकत्ता में बिताया था, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। ठीक वही हाल था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा था। मेरे स्त्री, पुत्र, पुत्रियां, पौत्र सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। यद्यपि
इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतनी चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन भी अब सदा के लिए चले गए थे। मेरे प्यारे पिता और माता अब कहाँ चले गए हैं, और वे मेरे सब अग्रज कहाँ हैं जो मेरे अपने स्वजन थे। मुझे उनके बारे में कौन बताएगा? बोलो, कौन बताएगा? मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वह नामों की एक सूची मात्र है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में इनको जलदूत जहाज के माध्यम से अमेरिका रवाना होना था। थोड़े दिन पहले पहुंचे, लेकिन रवाना होते वो जहाज में जाने के पहले प्रभुपाद ने भी ये भी सोचे थे कि अपने गुरु महाराज के समाधि में जाकर एक दिन के लिए उन्होंने फिर मायापुर गए, और मायापुर में जाकर अपने गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि से अनुमति प्राप्त, उनकी अनुमति तथा आशीर्वाद को प्राप्त करके फिर वापस आए, और वापस आकर फिर जलदूत जहाज में से रवाना हुए। 35 दिन यात्रा के बाद अमेरिका के बोस्टन हार्बर में पहुंचे, और वहां पहुंचकर तुरंत ही इस भजन को लिखे। तो इसलिए आज ये ऐतिहासिक दिन है। आज यदि प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए होते तो क्या होता है? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि यदि गौर ना होइत तबे की होइत केम न धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। जैसे राधा रानी की महिमा को सारा जगत में प्रचार गौरांग महाप्रभु ने किए हैं, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी यदि अमेरिका नहीं गए होते इस्कॉन सोसाइटी को नहीं देखते। हम जो बैठे हुए इतने सुंदर मंदिर के प्रांगण में, ये सभी प्रभुपाद जी की विशेष कृपा के कारण। इसीलिए ऐतिहासिक के दिन में हम स्मरण करें प्रभुपाद जी की किस प्रकार उन्होंने 35 दिन जल जो कि कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका के बोस्टन हार्बर में पहुंचे थे। इसको डिटेल पढ़ने तो प्रभुपाद जी कितनी कष्ट सहे, और दो बार हार्ट अटैक हो गया था जब ये रेड सी में पहुंचे हैं। तो दो बार प्रभुपाद जी का हार्ट अटैक हो गया था। तो सोच रहे थे कि और मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार में देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न रूप में उस जहाज को चला रहे थे, और इनको आश्वस्त कर रहे थे कि डरो मत, तुम सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद से ही प्रभुपाद जी ने अपनी यात्रा में सफल हुए। इसलिए हम इनको कृष्ण कृपा स्मृति के रूप में संबोधित करते हैं, और उन्हीं की कृपा से ही इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना की गई है। और हम इस सभी एकत्रित बैठकर उनके जो गुणगान व भागवत की चर्चा करने में हम बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहे कि इसीलिए वो अमेरिका में गए थे कि किस प्रकार भागवत इनको समझाएंगे। प्रभुपाद जी मैं कैसे समझाऊंगा इनको भागवत? भागवत ही कृष्ण का संदेश है, लेकिन जो भागवत सुनेंगे तो इन शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन ये तो रजगुण और तमोगुण में भरे हुए हैं। इनको भागवत कैसे समझाऊं? मेरे पास में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, कहते कि आप यदि चाहोगे तो सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए उन्हें कहते कि मुझे आपके एक काठ की पितुड़ी के समान स्वीकार कीजिए, और मुझे नचाइए। आपकी प्रसन्नता के लिए आप मुझे जैसे चाहते हैं ऐसे नचाइए। नाम तो मुझे बड़े बड़े मिला हुआ है, भक्ति वेदांत नाम, लेकिन मेरे पास में ना कोई भक्ति है ना ज्ञान भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन मुझे भगवान के दिव्य नाम में पूर्ण भरोसा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये दिव्य नाम की महिमा, भागवत की महिमा, भागवत साथ में तो लेके गए थे, एक सूट के साथ में जब गए थे कुछ था नहीं, तो उनके किताब से वो दूसरे जहाज में जा रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी जलदूत में जो गए थे बस एक ट्रंक था साथ में,
छतरी है, एक स्टिक। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक आदर्श सिखाया कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी। ये बुद्धू की डिक्शनरी में एक शब्द रहता क्या? असंभव। असंभव कोई चीज नहीं है। यदि किसी को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होता है, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होता है, किसी भी असंभव चीज संभव हो सकता है। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधवम। तो इसलिए प्रभुपाद ने याद इसको अपने जीवन में उतार कर ही हम सभी के लिए क्या आदर्श बने कि भगवान की प्रचार श्रीमद् भागवत के प्रचार के माध्यम से होता है, और भागवत के प्रचार का अर्थ ही भगवत नाम का ही प्रचार है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जाकर प्रचार कहाँ से प्रारंभ किए? पहले तो पहले पेनिसिल्वानिया से आरंभ किया था, लेकिन मुख्य रूप में प्रचार वो न्यूयॉर्क शहर में जाकर टम्स्क्विन स्क्वायर पार्क में जब वो वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन किए थे। पिछले इसी साल ही बहुत भक्त इकट्ठे हुए थे वहां पर, सीनियर भक्त सब, इस्कॉन के बहुत सन्यासी, प्रभुपाद डिसाइपल्स सब इकट्ठे होकर उसी वृक्ष के नीचे कीर्तन किए थे। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ था। अवश्य प्रभुपाद जी जब कीर्तन किए थे उस समय कुछ था नहीं। प्रभुपाद जी कैसे कीर्तन किए थे? केवल ताली बजाते हुए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के कीर्तन अकेले ही थे, कोई सहारा। और बाद में कृष्ण की इच्छा से ये सारे हिपियां हैं, लड़के लड़की आकर चारों साइड बैठ गए। ब्रह्मानंद प्रभु कहते थे कि आप लोग बोलो कि प्रभुपाद जी जो कीर्तन किए थे पहले टम्स्क्विन स्क्वायर पार्क में ताली बजाते हुए जो कीर्तन किए थे, हम लोग सब आके बैठे थे, प्रभुपाद जी कितने समय गाए होंगे और कितने समय हम लोग नाचे होंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी एक राधा दामोदर के लेक्चर में कहते कि ये दो लड़के सबसे पहले उठ के नाचे थे, एक है ब्रह्मानंद, दूसरा है अच्युतानंद। ये दोनों सबसे पहले उठकर नृत्य में जब गा रहा था हरे कृष्णा, ये दोनों सबसे पहले उठकर नाचे थे। ब्रह्मानंद प्रभु कहे कि प्रभुपाद जी, कोई कहा कि 45 मिनट, कोई 1 घंटा। ब्रह्मानंद प्रभु कहे कि नहीं, 3 आवर्स प्रभुपाद चांटेड कंटिन्यूअसली सेम टून में कोई चेंज नहीं। हम साधारणतः कीर्तन करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कीर्तन पूरे सत्वगुण कीर्तन है, बस सिंपल सेम टून। प्रभुपाद 3 घंटे चांटिंग किए और ये सब नाचे, हिप्पी लोग नाच रहे थे। तो ये कीर्तन प्रभुपाद। लेकिन अभी इस साल कीर्तन बहुत सुंदर, सभी प्रकार के म्यूजिक के साथ कीर्तन हो रहा था लेकिन शुद्धता, प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी के चांटिंग और हमारे चांटिंग में बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी के मन में किसी प्रकार की पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं था। शुद्ध भाव से उन्होंने कृष्ण की प्रचार करना चाहते थे, और जो इसी प्रकार शुद्ध चिंतन के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान अवश्य इसको मदद करते हैं। लेकिन भगवान को हम चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में यदि पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, फिर भगवान की सहायता हमको प्राप्त नहीं होता है। और हमारे मन में है कि नहीं, कृष्ण को पता है क्या है हमारे अंदर में। तो इसलिए आज संक्षेप में थोड़ा सा प्रभुपाद जी की ग्लोरिफिकेशन व उनकी प्रसिद्ध भजन को गाए। अभी फिर भागवत की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। श्लोक 2। जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम
तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। शब्दार्थ यदो जदु या जदु वंश का च भी धर्मशीलस्य जो धर्मनिष्ठ है नितराम अत्यंत योग्य मुनि सत्तम हे मुनियों में श्रेष्ठ अथवा मुनियों के राजा सुखदेव गोस्वामी तत्र उस वंश में अंशेन अपने अंश बलराम के साथ अवतीर्णस्य अवतार रूप में प्रकट विष्णु भगवान विष्णु के वीर्याणि महिमामय कार्यकलाप संसह कृपया वर्णन करें न हमसे। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे मुनि श्रेष्ठ आप परम पवित्र तथा धर्मशील जदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो जदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। दोहराइए। हे मुनि श्रेष्ठ आप परम पवित्र तथा धर्मशील जदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो जदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5:1 में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। जसैक निश्वासित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महांस इह जस्य कला विशेष गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। असंख्य ब्रह्मांड के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता के
5:48। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कृष्ण के कला विशेष अर्थात अंश का भी अंश है। महाविष्णु संकर्षण के अंश व कला है, जो नारायण का अंश है। नारायण चतुर्भुज की और चतुर्भुज कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश है। अतः जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलाप का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे कृष्ण का आंशिक व अंशेन वर्णन ही कर सकें, क्योंकि कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिरों है, और यद्यपि भी अपनी हजारों जीभों से कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी यह वर्णन अधूरा ही रहता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम, तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्विज्ञानि संसनः। हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील जदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, जो जदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। प्रश्न कैसे पूछना है तो इसका आदर्श यहाँ पर परीक्षित महाराज निभा रहे हैं। साधारणतः संसार में सभी लोग प्रश्न करने में व्यस्त हैं। हाँ? एक गौशाला में जो पक्षी सुबह उठ जगता है, जगते उनके छोटे छोटे बच्चे होते और वो क्या कहते हैं? चां 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 चां। क्या क्या कहते हैं वो लोग? खाना कहाँ है? हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। ये दुनिया में सारे प्रश्न इसी के ऊपर आधारित होता है। हैं? चाहे कितनी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी जो पढ़ाई जाता है, तो वहां पर भी प्रश्न इसी के ऊपर आधार है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसी के ऊपर सारे प्रश्न आधारित हैं। लेकिन परीक्षित महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, ये सारा जगत के कल्याण के लिए, कैसे हमारे परमार्थिक कल्याण होगा। हैं? इसलिए अन्यत्र सुखदेव गोस्वामी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं परीक्षित महाराज की। बरियाणी ते प्रश्न कृते लोकहिते राजन। क्योंकि हे राजा, आपकी प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा है कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये लोकहित, अन्यों के हित के लिए ही आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी जो जिज्ञासा, ये सारा जगत की कल्याण के लिए है। क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्यं एवं जो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्योंकि गीता में भगवान कहते कि जो भगवान की जन्म तथा इनकी लीलाओं की गुह्य रहस्य को ठीक ठीक से समझ लेता है, ये शरीर त्यागने के बाद फिर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। इसलिए परीक्षित महाराज
सारा जगत की कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की आविर्भाव और उनकी लीलाओं को सुनने के लिए विशेष आग्रह प्रकाश कर रहे हैं। जैसे हम काल भी कहते कि नैमिषारण्य के ऋषियों में भी प्रश्न पूछते तो 6 प्रश्न में से जो एक प्रश्न है कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। स्वयं भगवान होते हुए भी साधारण मनुष्य की तरफ इस संसार में प्रकट हुए। कपट मानुष है, कपटता, कपट माने प्रकृति में अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं। बाह्य रूप से लोग उनको पहचान नहीं सकते थे। नास्तिकों को, राक्षसों को धोखा देने के लिए भगवान ने ऐसा ही साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। और ऋषि मुनि ऋषि लोग ने भी विशेष रूप में सुनना चाहते थे अतिमर्त्यानि, लेकिन साधारण मनुष्य के रूप में होने पर भी उनकी जो कार्यकलाप है, उनकी लीलाएं अतिमर्त्यानि, साधारण मनुष्य कोई भी उनसे उनकी लीलाओं के अनुकरण नहीं कर सकता। इसलिए जैसे नैमिषारण्य के ऋषियां भी कृष्ण बलराम की लीलाओं को विशेष रूप में जानना चाहते थे, इसी प्रकार महाराज परीक्षित भी वो भी विष्णु बीर्याणि संसन, विशेष रूप में विष्णु, भगवान विष्णु, यदि वो यहाँ पर विष्णु शब्द श्लोक में उपयोग की गई है, प्रभुपाद जी कहते कि विष्णु शब्द यहाँ कृष्ण को ही समझना चाहिए। विष्णु का अर्थ कृष्ण। जैसे हम प्रत्येक दिन तुलसी आरती, तुलसी प्रणाम करते हैं, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिष्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। विष्णु भक्ति कहते हैं। यदि उसकी पहले लाइन कहते कि केशव प्रियाय केशव शिष्य, तो इसलिए विष्णु शब्द का अर्थ क्या समझना चाहिए? कृष्ण। आदि विष्णु कृष्ण ही है, कृष्ण को ही आदि विष्णु कहते हैं। वही विष्णु तत्व की प्रारंभ कृष्ण से ही होती है। दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म जस्ता दुर्वही च विष्णु तया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। एक साथ में हजारों दीप जलने पर भी, सभी की प्रकाश एक जैसे होने पर भी, उनमें से कोई एक दीप था जो प्रारंभ से ही जल रहा था और उससे सभी को अन्य दीपों को आलोक प्राप्त प्रज्वलित की गई है। तो इसलिए जो आदि विष्णु है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए प्रभुपाद ने यदि यहाँ पर विष्णु शब्द उपयोग की श्लोक में है विष्णु, विष्णु विज्ञानी संसन, प्रभुपाद जी कहते विष्णु का अर्थ कृष्ण ही है। कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलाप तथा बलराम, ये दोनों की महिमामय कार्यकलाप को सुनने के लिए परीक्षित महाराज अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार समस्त विष्णु की उत्स है, ये कहते हुए ब्रह्म संहिता से 2 श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किए हैं। पहला तो 5:1 का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अनादि के भी आदि है। और प्रभुपाद जी आगे फिर कहते कि जैसे ही महाविष्णु की एक श्वास की अवधि किसका परमायु है? ब्रह्मा की परमायु है। ऐसा ही कितनी ब्रह्मा है उनका कोई गिनती नहीं है। पर कितनी ब्रह्मांड है कि महाविष्णु की लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, बा इनके श्वास में अशेष को ब्रह्मांड निकल के आते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करके फिर एक ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं। ब्रह्मांड जितनी छोटा है ब्रह्मा भी इतने छोटा होते हैं, ब्रह्मांड जितनी बड़ा होता है ब्रह्मा भी इतने बड़े होते हैं। हमारे ये जो ब्रह्मांड ये सबसे छोटा है, इसलिए कि इसमें जो ब्रह्मा रहते हैं कितने वाले? 4 माथे वाले हैं। इस 4 माथे वाले ब्रह्मा भी ये भी सोचते थे कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा, वो और कोई ब्रह्मा है इनको पता नहीं था।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में एक बार देखे कि थोड़ा सा इनकी घमंड हो रहा है, ये इनको पता भी नहीं है और कितनी ब्रह्मा है। तो इसलिए भगवान ने एक बार जब द्वारपाल ने ब्रह्मा आ रहे थे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में, तभी भगवान ने कहे कि द्वारपाल को बोले कि ये जो ब्रह्मा आ रहे हैं ना, इनके आने के बाद इनको गेट में रोक लेना, पूछने के ये कौन सा ब्रह्मा है, हैं? इनकी परिचय पूछना कौन सा ब्रह्मा है, इसके बाद फिर इनको आने देना। तो फिर तो ब्रह्मा तो आए तो द्वारपाल रुक लिया, बोला कि आप कौन से ब्रह्मा हो? नहीं पूछे कि आप कौन है? नहीं मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा हो? चक्कर आ गया, कौन सा ब्रह्मा है, हैं? कौन सा ब्रह्मा क्या बोलूं? तो सोचे, फिर सोच साची कहे कि देखो, तो भगवान को बोलो कि जाके कि इनके 4 माथे हैं, 4 माथे हैं और चारों हाथ में रुक श्याम जदुर अथर्व वेद को पकड़े हुए हैं, और उनकी मानस पुत्र के रूप में सबसे पहला सृष्टि कौन है? चतुस्सन सनक सनातन सनंदन सनत कुमार है। द्वारपाल जाकर बोला तो भगवान गए, हाँ आने दो इनको अंदर। अब भगवान जो अंदर में गए तो नहीं सॉरी ब्रह्मा अंदर में गए तो भगवान ने इनको बैठने के लिए आसन दिए, लेकिन कोई कि नहीं आसन बैठने के पर मुझे पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये प्रश्न क्यों है? द्वारपाल से मुझे पूछवाए कौन सा ब्रह्मा है? भगवान केवल मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। थोड़ा सा खाली भगवान आंख बंद कर थोड़ा सा स्मरण करते हैं, एक एक ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा नहीं रुद्र, सब शिव जी भी सब पधारे हैं, रुद्र भी पधारे, सब ये 4 मुख वाले भगवान की जोग शक्ति के जोगमाया की द्वारा उन प्रभाव से ही वो एक ही कमरे में होने पर भी वो विशाल आकृति धारण किया। और देख रहे कि ब्रह्मा छोटे वाला ब्रह्मा, ये 4 माथे वाले ब्रह्मा एक कोने में खड़े हैं, 7 10 माथे वाले ब्रह्मा पधारे। आखिर 10 फिर उसके बाद 50 मथा वाले, 100 मथा वाले, हजारों मथा वाले हैं। इसी प्रकार परार्ध मुख वाले ब्रह्मा वहां पर पधारे। सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। ये तो सोचे कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं, और मैंने ही ये स्तुति किया था भगवान को ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण। तो इसलिए इतने सारे ब्रह्मा और इतने अनेक रुद्र भी पधारे, सभी प्रत्येक ब्रह्मांड से ब्रह्मा और रुद्र से पधारे। सभी आकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए, भगवान की स्तुति गान किए। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान की कितनी विभिन्न को बहुत सुंदर स्तुतियां गा रहे थे। ये छोटे ब्रह्मा एक साइड में खड़े होकर देख रहे थे, क्या हो रहा है। ये भी हाथ जोड़ के ये भी अपने स्तुति गाते होंगे, ब्रह्म संगीता पढ़ते होंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने इसको समझाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण कितनी महान है, तात्पर्य में 2 श्लोक ब्रह्म संहिता से कोट करते हैं कि कृष्ण ही सभी कारण के कारण है, और भगवान का ही सबसे पहला विस्तार कौन है? बलराम जी हैं। भगवान जब सृष्टि की प्रारंभ करना चाहते, लीलाओं को विस्तार करना चाहते हैं, प्रारंभ से तो वो ही सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद तीनों की सम्मिलित विग्रह है। लेकिन जब उन सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी लीलाओं को आगे विस्तार करना चाहते हैं, तो स्वयं तो सत के रूप में सदा सदा विराजमान रहते हैं, चित शक्ति के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं, और ह्लादिनी शक्ति राधा रानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की दक्षिणांश से बलराम प्रकट होते हैं और वामांश से राधा रानी प्रकट होती हैं। जब ये बलराम, प्रभुपाद जी यहाँ कहते बलराम प्रकट होते हैं, बलराम से फिर ये इनको ही कभी कभी मूल संकर्षण भी कहते हैं बलराम जी को। तो इनसे चतुर्भुज आते हैं। फिर ये द्वितीय जो चतुर्भुज आए हैं, इसमें भी संकर्षण होते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। द्वितीय संकर्षण से ही 3 पुरुष अवतार आते हैं, कारणदकसाई, गर्भदकसाई और क्षीरोदकसाई विष्णु आते हैं। और इसी क्षीरोदक ने
गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कमल से ही ब्रह्मा उत्पन्न, जो कमल जो उगता है उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा। इसी प्रकार अशेष कोटि ब्रह्मांड है और अशेष कोटि ब्रह्मा भी है? तो हम उनके सामने हम क्या सोचेंगे? थोड़ा सा हम, हमारी स्थिति कहाँ है एक मनुष्य शरीर में, छोटे से शरीर में, और हम कहाँ, भगवान को कौन समझ सकता है? कृष्ण को समझना इतने आसान नहीं। अभिचिंत्य तत्व है, ये अभिचिंत्य है, इनको चिंतन शक्ति के बाहर में है भगवान को समझना। लेकिन भगवान को वही समझ सकता है जिनको भगवान ने स्वयं कृपा करते हैं। भगवान यदि किसको कृपा करेंगे वही भगवान को समझ सकता है? इसलिए भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में ही भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो भक्ति योग को आश्रय करके, तेषां सतत युक्तानां, जो निरंतर भगवान की भक्ति, कोई सतत युक्तानां, कोई बीच में खंडित नहीं है, जो सतत भगवान की भक्ति में लगा रहता है, सतत जो भजताम, भजन शब्द, भज धातु से भजन शब्द आने के कारण प्रभुपाद जी कहते कि इसके अर्थ ही प्रैक्टिकल सेवा, प्रैक्टिकल, भगवान के लिए कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना, कुछ है? अपने बड़ ने भगवान के लिए निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करना, जैसे प्रभुपाद जी ने किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे बड़े बुत्ते पर भरोसा नहीं, मेरा पास में कुछ भी शक्ति नहीं है, लेकिन मेरी भरोसा है आप यदि कृपा करोगे अवश्य सब कुछ सफल हो सकता है। तो इसी प्रकार भगवान कहते कि यदि कोई भजताम, भगवान की प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक यदि भगवान की कोई सेवा करता है, प्रीति ये प्रेम की अंतिम स्तर पर प्रीति कहते हैं। जैसे जीव गोस्वामी लिखते, संदर्भ लिखते हैं, भक्ति संदर्भ लिखने के बाद वो लिखते हैं प्रीति संदर्भ है, भगवान को प्रेम करना है। जो प्रेम से सेवा करता है, बाध्यवादिकता से नहीं, विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक सेवा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है नारद पंचरात्र की विधि के माध्यम से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण विधि सेवा में भी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति प्रेम करना सीखो। भगवान को प्रेम करना सीखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसके अंतःकरण में संपूर्ण रूप में भगवान के लिए प्रेम भरा हुआ है, जिसके जीवन में और कोई दूसरे लक्ष्य नहीं है, जो विशेष रूप में भगवान के चरणारविंद संपूर्ण रूप में शरणागत हैं और उनकी सेवा में संपूर्ण जीवन को निछावर कर चुका है, शरीर से, मन से, वाणी से, काय मनोवाक्य में जो संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित है। भगवान वो जानते हैं अंतःकरण को। हम भगवान को कोई चीज छुपा नहीं सकते हैं। हमारा अंतःकरण में क्या चल रहा है, चिंतन क्या है, भावना क्या, वो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा परायण होता है तो फिर मैं इसको बुद्धि देता हूं। मैं ही अंदर में बैठा हूं। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो। मैं ही हृदय में बैठा हूं और उसकी अंतःकरण से उसको मैं बुद्धि जब समझ लेता हूं कि ये व्यक्ति प्रकृति में संपूर्ण रूप में मेरी चरण में शरणागत है, इसकी मेरी सेवा अला दूसरे कुछ नहीं चाहिए, ये केवल मेरी प्रीतिपूर्वक सेवा करना चाहता है, तो भगवान कहते कि ददामि बुद्धि योगम तम। फिर मैं अंतःकरण से इसको बुद्धि देता हूं, उसी बुद्धि को आश्रय करके ही वो मेरे पास आता है। ददा जैन मोपयांति, तो मुझे वो प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी कहते कि जैसे ही सूर्य का दर्शन कौन सा आलोक से होता है, सूर्य का ही आलोक से ही सूर्य को दर्शन किया जाता है। सूर्य को दर्शन अन्य किसी प्रकाश से नहीं कर सकते हो। सूर्य तो आकाश में सदा के लिए है, रात में भी है। सही यहाँ पर इंडिया में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अमेरिका में सूर्य दिखाई पड़ते हैं, इंग्लैंड में दिखाई पड़ते हैं।
लेकिन हम क्यों नहीं देख नहीं पा रहे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं है। लेकिन इसी प्रकार यदि हम प्रकृति में देखना, भगवान को देखना भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते, उन्हीं की ही कृपा जरूरत है। उन्हीं की कृपा होने से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हीं को प्रसन्न कर सकते हैं। उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवान की कृपा भी चाहिए। ये यदि किसी को कृपा करते हैं तो अभी फिर वो भगवान की सेवा कर सकता है। लेकिन भगवान की सेवा कौन कर सकते? भगवान के सेवकों की कमी नहीं है। भगवान के सेवक तो ब्रह्मा चाहिए, इंद्र चंद्र वरुण इतनी सारे देवताएं भरी हुई हैं। तब इच्छा मते ब्रह्मा करेने सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन, तब इच्छा मते शिव करेन संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करीते न पारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आपकी छे मायाबद्ध जीव बहुत कुछ प्लान बनाता है, बहुत कुछ अपने एस्टिमेट कर लेता है, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगा उसकी कोई भी प्लान सफल नहीं होता है। इसलिए भगवान की सेवक, ये तो सब सेवक है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता ये सभी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान का हमारे सेवा का विशेष जरूरी है ना? क्या नहीं? लेकिन हम यदि सेवा करने की मनोभाव को पोषण करते हैं, प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कि कहते कि तुम ही तो रक्षकार पालक आमार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिए। जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहे, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्ठेर पितुड़ी जन नाचाओ से मते। ऐसे ही जो शुद्ध भावना को जो अपनाता है, भगवान के चरण में अपने मनोभावना को व्यक्त करता है, जिसकी अंदर और बाहर संपूर्ण रूप में शुद्ध है, तो भगवान उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। भगवान कृपा करके ही फिर उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। कलियुग के लिए, कलियुग में सबसे बड़ा सेवा क्या है? पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मरो नाम। ये महाप्रभु की इच्छा है। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने ये आदेश दिया है। जो ये प्रचार कार्य में लगा रहता है वही प्रचार कार्य लेकिन ये प्रचार कार्य कौन कर सकता है? जो भगवान को प्रसन्न किया है। भगवान जिसको शक्ति देते हैं। कली कालेर जुग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन है। ये कली काल के जुग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये जुग धर्म है। लेकिन ये जुग धर्म को, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार कौन कर सकता है? कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। भगवान यदि आपको विशेष शक्ति नहीं देते, आप इसका प्रचार नहीं कर सकता। चाहे बहुत बड़े म्यूजिशियन हो, बहुत सुंदर गाते हो, बहुत कुछ करते हो, सब लोग बहुत सुनते, वाह करते, लेकिन प्रचार नहीं कर पाओगे यदि कृष्ण की शक्ति नहीं है, भगवान यदि आपको अनुमोदन नहीं किया है। प्रभुपाद जी की सफलता के पीछे ये रहस्य है, क्योंकि कृष्ण कृपा स्मृति, भगवान की विशेष कृपा प्रभुपाद जी के ऊपर था। इसलिए प्रभुपाद जी ने गए, चाहे ताली बजा के कीर्तन किए, उसी से ही इतनी ये मूवमेंट शुरुआत हो गई है। हरे कृष्ण आंदोलन है। इसके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, संक्षेप में लोग कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन, ये हरे कृष्ण वाले हैं। इसलिए हमारे पास में प्रभुपाद जी कहते कि प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स। शुद्धता भी होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। लेकिन ये हरिनाम
लेते लेते ही हमारा पवित्रता आस्ते आस्ते बढ़ता है। प्रारंभ से नहीं कि हम अपराध के साथ नाम ले रहे हैं तो छोड़ दे, नहीं, ऐसे ही कंटिन्यूअसली नाम लेते लेते ही शुद्ध होता है। इसलिए हमारे बड़ बुत्ते के पर भरोसा छोड़ते हुए भगवान के ऊपर संपूर्ण भरोसा करके ही जब हम पवित्र हृदय से भगवान की प्रचार का जग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान अवश्य हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए ये होली नेम की वीक में विशेष में कली काल में भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम संकीर्तन का ही प्रचार करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यजंती ही सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान मनुष्य ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही प्रचार प्रसार में जीवन को उत्सर्ग करते हैं। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। नदिया गोद्रुमे श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञा रे भाई मागिए भिक्षा, प्रभुर आज्ञा बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोल कृष्ण। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। अपराध शून्य होया लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नाचार, कृष्णेर संसार नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार। नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, नामे रुचि। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। स्वयं के शुद्धता के लिए नाम में रुचि होना चाहिए, अपराध शून्य होकर नाम लेना चाहिए। साथ साथ जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया, जीवों के प्रति दया कैसे किया जाएगा? हैं? जीवों के प्रति दया कैसे है? जो हरिनाम के प्रचार करना है, स्वयं हरिनाम शुद्ध भाव से उच्चारण करने के साथ साथ हरिनाम के प्रचार भी करना जरूरी है। जीवे दया, जीवे दया, जीवों के प्रति दया, ये हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार प्रसार से ही होता है। जब हम दूसरों को हरिनाम कीर्तन करने में लगाते हैं, मंदिर में लाते, फिर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन सिखाते हैं, उसी से उनकी कल्याण होता है। आहार निद्रा, केवल थोड़ा सा भोजन, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो शरीर की सेवा में लगता है, लेकिन आत्मा की सेवा हरिनाम संकीर्तन से ही होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, हम लोग शुद्ध नाम कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या दिखाई देगा? क्या हम लोग नामाभास को क्रॉस करके शुद्ध नाम में गए, इसका लक्षण क्या दिखेगा? आपको ही पता चलता है? वो क्या नाम जब ले रहे थे हमारे मन में किसी प्रकार के विपरीताभास नहीं होगा। हमारे मन में कोई किसी प्रकार के कामनाएं वासनाएं, चाहे सटल रूप से हो या बाद किसी भी, ये सब हमारे मन में कभी प्रकट नहीं होगी। जब शुद्ध नाम प्रकट होते हैं, अर्थात सूर्य कृष्ण रूपी सूर्य उदय होते हैं, तब सारे लक्षण दिखाई पड़ता है। भावांकुर, भाव और प्रेम स्तर पर होता है शुद्ध नाम। तभी फिर ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। ख्याति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नामगाने, सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद बसती स्थले। इति भावांकुराजन रूप गोस्वामी कहते हैं, जो शुद्ध नाम ले तो स्तर में, अर्थात भाव स्तर में आ गया भक्त। शुद्ध नाम ले रहा माने कौन स्तर पर, किस स्तर पर आया? भाव प्रेम स्तर पर आया, तो उस स्थान पर ये सब लक्षण दिखाई पड़ेगा। सहनशीलता, ख्याति, तुणादपि सुनिचे न तो रूपी सही सुने। केवल बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली उसे जीवन में सही ये वो उतार लेता है। समय की पूर्व सदुपयोगिता करना, भक्ति विनोद ठाकुर के समान। उन्हें 24 घंटा से 1 सेकेंड भी दूसरे किसी कार्य में नहीं। ये नहीं कि प्रेमी भक्त है तो कोई से अपना गवर्नमेंट का प्रेमी भक्त होते हुए वो मजिस्ट्रेट की काम करते थे, कोर्ट में जाते थे, 6 घंटा ड्यूटी करते थे। लेकिन परमहंस स्थिति पर थे। अव्यर्थ कालत्व, ख्याति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति संसार के प्रति है, मानशून्यता, आशाबंध, आशा रखते हैं कि एक दिन अवश्य मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। और मन का अहंकार नहीं होता कि वो सोचता कि नहीं मैं ऑलरेडी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, कभी नहीं सोचता है। वो आशा रखता है कि एक दिन मैं कृष्ण की शुद्ध भक्त बनूंगा, ऐसे ही भावना रखता है। आशाबंध, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, आशाबंध, समुत्कंठा, आशा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद बसती स्थल। ये सब लक्षण उसके पास दिखाई पड़ेगा। ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। There are 3 creations by Krishna: demons, humans, and demigods. Demons always defy Krishna. Always deride Krishna. Yes. Humans, sometimes majority of them deride Krishna. And demigods quite many times challenge Krishna, defy Krishna. So how we can say that Krishna is happy with his 3 categories of creation? Krishna is father. Aham bijaprada pita. Pita, father, like he children. Sometimes they pass stool, urine, still father is toileting. So his father, he's saying, Aham bijaprada pita. He's taking just like, Krishna not become angry. Become angry, he says, because demon just slap, one slap, his false ego gone. A living entity never die. Living entity never, no jayate mriyate va kadachit. Only because of false ego, we think, oh, I am this body, this is nothing. So that's why Krishna sometimes give a slap to a demon. Then he come to his senses. So in this way, Krishna want to, Krishna loves everyone. We cannot imagine how Krishna has love for us. It's so much love. So, Krishna samaham sarvabhutesu na me dosti na cha me priya. Je bhajanti tumang bhaktya moite tesu te chapi aham. So this is Krishna's decision.
ओके, हाँ, यस। हरे कृष्ण महाराज, मैं कमेंट कर रहा हूँ, जो ब्रह्मा जी का जो आवश्य जीवन है, ये कलयुग का आयुष्य है 4,32,000। इसे डबल है द्वापार, इसे डबल है त्रेता, उसे डबल है सत्ययुग। ऐसे चतुर्युग जब 1000 बार जब चले जाते हैं तब उनके 12 घंटे होते हैं, और वापिस 1000 बार जाएंगे तो वापस 12 घंटे होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष इस हिसाब से वो जीते हैं। हरे कृष्ण। ओके, ये सबको पता है इस बात। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे आपने बताया कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम, लेकिन जब हम जप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वन शुड चैंट सच ए मूड दैट ए चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर। तो इसको व्याख्या करेंगे वो भजताम प्रीति पूर्वकम के साथ। भजताम प्रीति, तो आप प्रीति अब प्रेम है तो अभी तो रो रहे हो, कैसे रोएगा व्यक्ति? हैं? कोई आप पिताजी माता जी यदि प्रेम है तो अभी तो रोएगा, उनके सेपरेशन को सहन नहीं कर पाएगा तो रोएगा। हैं? लेकिन वन ड्रॉप इन डार्क वेल, जैसे डार्क वेल में गिर गया और वो हेल्प के लिए कर रहे हैं, तो वो उसमें प्रीति, वो तो उसमें भयभीत रहेगा। नहीं, प्रीतिपूर्वक कोई बच्चा खो जाता है कई मेला के अंश बीच में, वो किसको वो किसी को देखेगा क्या करता है? पहले क्या करेगा? हाँ, रोएगा ना, जोर से रोएगा। जब ये देखे नहीं, पहले तो थोड़ा देखेगा, बीच में थोड़े चारों साइड देखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर एक साथ निकलेगा जोर से। है तो रोना है, यदि आपको प्रेम है तो आप रोओगे। हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि जस्ट लाइक चाइल्ड क्राइंग फॉर हिज मदर चैंटिंग। तो आपको जब प्रेम है तो रोना आएगा, प्रेम नहीं तो रोना कैसे आएगा? हैं? तो आप किसी को और नहीं चाहिए, केवल कृष्ण को चाहिए, तभी तो रोना है। और किसी को नहीं चाहिए, कोई भी आए, ये बच्चे को पास में कोई भी आए, कितना प्रलोभन दिखाए वो नहीं, तो अपना माँ को ही चाहिए बस। दूसरे कितनी भी सुंदर स्त्री और आ जाए, और कोई आ जाए, कोई नकली माता पिता बन नहीं सकता, वो अपना माता पिता ही चाहिए। हैं? तो इसलिए कोई भी प्रलोभन वहां सफलता नहीं होता, तो अपने माता पिता को ही प्राप्त करके ही रहेगा। जब रोना सभी लोग है मदद करने आ जाएंगे। बच्चा जो जोर से रोएगा सारे लोग मदद करने आ जाएंगे। अरे क्या हो गया, कहाँ है, कहाँ पर, चलो है ढूंढो, कहाँ है, पुलिस स्टेशन, इधर सब जाके सब ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति रोता है तो सारे हैं लोग मदद करते हैं। जो हेतु इसी है, वैष्णव लोग भी हैं आते हैं, वैष्णव लोग को आके उसको मदद करते हैं। कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है, सभी के आशीर्वाद उसके ऊपर आ जाता है। जो रोता है कृष्ण के लिए, किसी रो रहा है, हाँ, तो सारे वैष्णवों की हित इच्छा व इनके आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त होती है। इसीलिए कहते कि रोना सीखना है। बहुत के लिए, सबके लिए, संसार के लिए रो रहे हैं, कृष्ण के लिए भी रोना सीखो। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि आई हैव टू ओपन ए क्राइंग स्कूल इन भुवनेश्वर। ये कंडीशन स्वयं को सिखाना है, कैसे कृष्ण के लिए रोना है। संसार के लिए रोते हैं, कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो रोना आ जाता आंख से, कोई हमारा संबंधी रिलेटिव। लेकिन हमारे जो असली माता पिता को कितने दिन से खो दिए हैं गोलोक से, हाँ, हमारा आंख से एक बूंद भी रस नहीं गिर रहा है। हम कितने गिरे हुए हैं, कितने पतित है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।